हाय, जिन्नी बनी हुई है, एक पैर जमीन पे तो एक पैर आसमान पे, और ये भी कहती फिर रही है कि मेरे लड़के के लिए ऐसी लड़कियां मिल रही हैं जो जहेज में मकान ला रही हैं। कसम ले लो किसी की भी मुझसे, आप जो एक लफ्ज भी झूठ बोल रही हूँ मैं। देखा अम्मी, आखिर में मैं ही बेवकूफ बनी। मेरा माथा तो उसी वक्त इनका था जब उन्होंने जहेज की हलू हलू मचाई थी कि ये लोग अच्छे नहीं हैं। लेकिन मलिया, उनका क्या है, वो तो अपने आप को अगले कुल समझे, हमें क्या, खुद ही लुटी। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी इस जरा सी बात का बहाना करके ऐसे वक्त में वो औरत ऐसा करेगी। हाय, बड़ी नाशुक्री औरत है, बहुत ही ज्यादा। इस मौके पे अल्लाह इसको पोते पोतियों का मुंह दिखा रहा था, खुश होना चाहिए था भाई इसको। फातिमा, तुम अब बच्चा नहीं हो, सोच समझ के फैसला करो खुद। लेकिन मैं एक आखिरी बार मेरे से बात तो कर लूं, उससे पूछ तो लूं। ना भाई ना, ये ना करना, इतना तो वो शेर हो जाएंगे भाई। दुनियादारी का मामला है, सारी जिंदगी के मामलात होते। अब तुम चुपकी बैठी रहो। तुम्हारे बहनों तो वैसे सईद को लूट के खा गए। अब जो भी हफीज कर रहा है करने दो, मेरी बात मानो। आप अभी उस पे कैसे एतबार कर ले? बात सुनो, जहेज मंगवाने दो एक दफा, फिर मैं खुद जाऊंगी सुलह कराने। अगर लालची लोग होंगे तो इनकार कर देंगे, ना होंगे तो मान जाएंगे। छुरी खरबूजे पे गिरे या खरबूजा छुरी पे, ये नुकसान तो खरबूजे का ही है ना। अब वहीदा, ये फैसला तुम खुद कर लो कि तुम खरबूजा हो या इंसान। या खरबूजा नुमा इंसान। चुपकी तो बैठ, वक्त तो देख लिया कर बे वक्त। हाँ, तो मैं कह रही थी कि ये मामलात जो है अब मर्दों तलक पहुंच गए हैं। हम खामोश ही बैठे रहे तो अच्छा। तुम्हें याद है जब तुमने बात की थी तो क्या तकड़ा तोड़ जवाब दिया था मैंने, याद है ना? बदतमीज लड़के का। अब क्या कर मौका मैं तो देख लिया कर। अब बताओ सच सच की बात क्या है? सच ये है कि मैं हफीज कराऊंगा। मेरे अम्मी और अबू की डिवोर्स हो गई थी और उसके बाद ना अम्मी ज्यादा देर जी सकी ना अबू। अपनी अधूरी तालीम और बेरोजगारी की वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। डिग्री के बगैर जॉब नहीं मिलती और वैसे भी मामू की तरफ काफी हिसाब निकलता। और पापा के पैसों के बारे में क्या कह रहे थे तुम? सईद साहब के साथ वाकई फ्रॉड हुआ और मेरे पास इस बात का सबूत है। मलिया आपा को पता है? नहीं, वो बेचारी तो बेकसूर है। आखिर क्या जरूरत थी पापा को हफीज भाई के पास अपना पैसा फंसाने की? जहेज। क्या मतलब? तुम सब लड़कियों की शादी और जहेज के लिए उन्हें जितने पैसे चाहिए थे उसके लिए उन्होंने एक शॉर्टकट ढूंढा हुआ था। और शॉर्टकट हमेशा खतरनाक होता है। लेकिन जहेज तो सिर्फ एक फातिमा को मिला है। जहेज की शक्ल बदलती रहती है, कहीं पे रस्मों की सूरत में होता है, कहीं लड़की की प्रोफेशनल स्टडीज की लालच और कहीं जायदाद का हवस। लेकिन हकीकत यह है कि लालच भी बदलती रहती है, तो चाहे आप उसे जहेज कहें या कुछ भी सही। ठीक है, मुझे मंजूर है, मगर याद रख, अगर ये झूठ निकला या तुम्हें उससे कुछ हासिल नहीं हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ने में एक सेकंड भी नहीं लगाऊंगी।
अम्मी। जी देखो तुम्हारे नाम आया है। मेरे नाम? क्या है? खुला का नोटिस? क्या? तौबा तौबा तौबा। इसका मतलब है कि मुन्नी बिल्कुल ठीक कह रही थी। क्या कह रही थी? अभी कुछ दिनों पहले मुन्नी आई थी। उसने बताया था कि उन लोगों के इरादे ठीक नहीं है। अरे उन्हें अपने जहेज पर बड़ा मान है। कह रहे थे कि वापस मंगा लेंगे तो ये लोग आके हमारे पैरों में गिर जाएंगे। तो ये बात आपने मुझे तब क्यों नहीं बताई अम्मी? ओ मेरे खुदाया, अब क्या होगा? आप ही को जहेज चाहिए था ना अम्मी? जब हमारे पास ये चीजें नहीं थी तो तब भी तो हम खुश थे ना। बात बिगड़ गई है तो अब तुम भी मुझे ही कहोगे। अरे कौन सी माँ है जो अपने बेटे का भला नहीं चाहती? हो गया भला। सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी जब अदालत से कारिंदे आएंगे ना जहेज का सामान उठाने के लिए। देख लेना आप। अब क्या करें? पता नहीं क्या कर रहे हैं। मुझे तो कोई सूरत नजर नहीं आ रही। अगर मैं फातिमा को मनाने जाता हूं ना तो सारी जिंदगी उसके सामने सर उठा के बात नहीं कर सकूंगा। इसके अलावा तो कोई और सूरत नजर नहीं आती मुझे। हफीज भाई ने खुला का नोटिस भेज दिया है। मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। मुझे लगा शायद मैं ही गलत थी, लेकिन मेरा ख्याल है कि अम्मी और हफीज बिल्कुल ठीक है, इसलिए इस बार मैं छुपी रही। नहीं मलिया, आप भी मुझे भी अच्छे लगते थे, लेकिन जब से जहेज का कहा गया तो मेरा दिल ही खराब हो गया। क्या कुछ नहीं किया मैंने उनके लिए, लेकिन उन्होंने कभी मेरी क्वालिटीज नहीं देखी। He was just flirting with me. बाद में वही बातें, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, अम्मा क्या कहेंगी। तो क्या तुम चुप बैठी रहोगी अगर उन्होंने कोई रिस्पॉन्स ना दिया तब भी? शायद हाँ। कम से कम मैं अपने जहेज का सामान जरूर लूंगी। क्यों? सारी खराबी इस जहेज के नाम में। जब तक मैं और उमैर बिना किसी लालच के मिलते थे तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जहां ये जहेज का नाम आया मैं भी सेल्फिश हो गई। सारी फसाद की जड़ ये जहेज है। और अगर उमैर ना माना तो? उमैर का फोन है। हेलो, मुझे एक नोटिस मिला है। जी। तो ये तुम्हारी रजामंदी से आया? आपने भी तो एक फैसला सुनाया था। देखो फातिमा, इब्तिदा तुम्हारी तरफ से हुई थी। क्या वो गाने मैंने गाए थे या वो मेवे लाने में मेरा कसूर था? तो तुम्हारा ख्याल है कि मैंने बदला लिया है? मुन्नी की बात का बदला आपने मुझसे लिया, तो क्या मैं आपकी बात का बदला आपसे ना लेती? ठीक है, अगर तुम ऐसे समझती हो तो अब तुम मेरे बदले का भी इंतजार करो। ज्यादा से ज्यादा क्या बदला ले लेंगे आप मुझसे? देखो फातिमा, अभी भी वक्त है, तुम अपना फैसला वापस ले लो। ले लूंगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। कैसी शर्त? मलिहा आपी से जो शादी से पहले वादा किया था वो पूरा करना होगा, जहेज लौटाना होगा। क्या हुआ? तुम्हारी शक्ल पे 12 क्यों बज रहे हैं? कुछ चाहिए? हाँ, भी मैंने तुम्हें मना किया था ना, आपा भी की बिल्ली थैले से निकलने दो। वो तारीख मांगेंगी शादी की, मान गई तो कपड़े बन जाएंगे। मुझे नहीं बनवाने कपड़े। तो फिर? आज हफीज भाई आएंगे ना? अरे हाँ,
मैंने तो बहुत चाहा कि ये सब ना हो, लेकिन वो जो भी कहेंगे उनकी बात मान लेना। बात क्या है? बस है एक बात, पता चल जाएगी आपको। फिर भी कुछ तो पता चले। अम्मी आप जानती हैं ना कि ना मैं मलिहा आपा की तरह 60s की हीरोइन हूं और ना फातिमा की तरह इनकलाबी और ना रिदा की तरह सास की चमची। अरे इतनी लंबी तकरीर क्यों कर रही हो? असल बात बताओ, क्या बात है? आपको आपा भी की फरमाइशों ने और फातिमा के जहेज ने बहुत तंग किया है ना अम्मी। अगर मैं बगैर जहेज के आपके सर से उतर जाऊं तो? बेटा, बेटियां बोझ थोड़ी होती है। और मुझे तो तुम्हारी शादी का बहुत चाव था बेटा। ये तो तुम्हारे पापा की बेवक मौत ने सब कुछ बिखेर के रख दिया। हाँ, लेकिन फहद के लिए अब भी सब कुछ वैसा ही है। क्या? हाँ, मासूमा का रिश्ता लेने जाना, इतना चौंक क्यों रहे हो? अबे जूते मार के निकाल देंगे ये लोग घर से। क्यों, मेरा भी बसा बसाया घर उजाड़ेगा? हाँ, कुछ नहीं होगा, तुम चलो। और वो जो तेरी भाभी नुमा मुमानी है, उसे कौन बताएगा? हाँ, जौकी? क्यों भाई जौकी क्यों? देखो ना, इससे उसका भी टेस्ट हो जाएगा कि वो अय्यारी की किस मंजिल पे पहुंच चुका है। तो तेरा इरादा क्या है? मोहब्बत सी हो गई है मासूमा से। तो हमारी बिल्ली हामी को मियाऊं? ना मैं बिल्ली हूं, ना ये मियाऊं। सादा सी बात है, मैं और मासूमा एक दूसरे को पसंद करते हैं, बस। अगर तुम साथ चलोगे तो तुम्हारी इज्जत रह जाएगी, वरना हमने तो ठान लिया, शादी करके ले आएंगे। और कसम ले लो, अगर जहेज या किसी रस्म के नाम पर एक तिनका भी मांग लो, शरबत के प्याले पे निकाह करूंगा, बिल्कुल अपने बाप की तरह। और अगर मैं अपने कॉल से बदल जाऊं या मुकर जाऊं तो उल्टे उस तरह से मेरी हजामत करते हैं। तो फिर चले? जौकी को बुलाऊं? लेकिन ये कैसे हो गया? वो हमारे घर में रहेंगे। तो मुझसे भी आगे की सोच रहे? बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये तो हमने सोचा ही नहीं। वो लोग रहेंगे कहाँ? वैसे हमाद है बड़ा अच्छा लड़का। लो आ गया। अच्छा, तो तुमने जौकी से कहलवा दिया, खुद क्यों नहीं कहा? वो मैं डर रहा था कि कहीं आपको बुरा ना लग जाए। भाई अगर मासूमा को कोई एतराज नहीं है तो मुझे क्यों बुरा लगेगा? वैसे भी ये सारी बातें अम्मी के इख्तियार में है। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि आप उनसे बात करें। आप लोग कहाँ रहेंगे? अपने बंगले में, और कहां? बंगला? क्यों, क्या हुआ? तो चलें फिर, नेक काम में देरी कैसी?
बेटा फातिमा से बात हुई? अब क्या होगा? मामला उलझ गया है, बात तो और बढ़ गई है। तौबा है, इन लड़की वालों के नखरे देखो। फातिमा तो शुरू से ऐसी थी, साफ और सीधी बात करने वाली। जब से जहेज का मसला हुआ था वो कुछ बदल गई थी, लेकिन अब तो उसने एक नई शर्त रख दी है। क्या? वो घर वापस आने के लिए तैयार है अगर हमें जहेज का सामान वापस कर दे। क्या हम पागल नजर आते हैं उसे? भला कभी ऐसा भी हुआ है कि कोई जहेज लेके वापस कर दे? तो फिर ठीक है ना अम्मी, आप दुनिया वालों के रिवाज निभा लीजिए, चाहे आपके अपने बेटे का घर तबाह हो जाए। क्यों तबाह होने लगा तुम्हारा घर? चलो मैं तुम्हारे लिए कोई और लड़की देखती हूँ। प्लीज अम्मी, मुझे तो आप माफ कर दें, मुझे प्लीज उस जहेज ड्रामे वाले शेखू से मत मिलाइए। मैंने कौन सा बम मार दिया? तुम्हें ही उस मिरासन की बातें सुनकर गुस्सा आया था। मुझे गुस्सा आया था? आपने मुझे भड़काया था। तो क्या मैं चुपचाप गालियां सुनती रहती? मैं अच्छी तरह से जानता हूं अम्मी, आप शुरू दिन से ही नहीं चाहती थी कि मेरा रिश्ता उस घर में हो। तो तुम पहले ही मान जाते, मुझे इस झंझट में ना डालते। अगर मुझे पता होता ना कि आप इतनी साबित कदमी के साथ मेरा घर उजाड़ने में लगी रहेंगी तो शायद ऐसा ही करता, लेकिन मैं तो समझा था कि आप मेरी माँ हैं। और मैं डाइन निकली। बस अब यही सुनना जिंदगी में बाकी रह गया था। तुम वापस चली जाओ फातिमा। नहीं, मैं नहीं चाहती कि उमर और हफीज भाई की अच्छाई का नाजायज फायदा उठाए। की रुखसती क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं, बस दिल घबरा है। इधर आओ। क्या बात है? तुम्हें याद है मासूमा, एक बार पापा हमें इकबाल बानो के कॉन्सर्ट में लेके गए थे। हाँ, और हम बहुत बोर हुए थे। उसने एक शेर पढ़ा था, तेरी महफिल में लेकिन हम ना होंगे। याद है? हाँ। इस वक्त मासूमा बिल्कुल उसी अंदाज से बैठी है जैसे उस वक्त इकबाल बानो हाथ बांधे बैठी थी। शेर याद है? दिलों की उलझनें बढ़ती रहेंगी अगर कुछ मशवरे बाहम ना होंगे। क्या उलझन है? मास्टर साहब ने हमारे कपड़े सीने से इनकार कर दिया। अब हम उनके सिले हुए कपड़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते। नहीं बताना चाहती? कुछ नहीं, बस घर के हालात की वजह से जरा परेशान हूं। तुम वापस चली जाओ फातिमा। नहीं, मैं नहीं चाहती कि उमर और हफीज भाई की अच्छाई का नाजायज फायदा उठाए। हमने किस तरह बेगैरतों की तरह उनकी सारी कमाई अपने जहेज पे लगा डाली है। आई डोंट वांट दैट। पछताओगी तुम। झूला डालो रे सखे अमरे
गॉड। आज अपने समझाने नहीं गई आप। नन्ने, विनकिया में मजबूरी जाया करती थी, नहीं तो बच्चे समझियाना और दीवाना दूर ही भला। आपकी वजह से किसी लड़की का घर खराब हो गया है। हाँ, मैं ही विलन हूँ हर फिल्म की। तुम्हारे अब्बा भी मेरी वजह से मरे, तुम्हारा रिश्ता भी मेरी वजह से नहीं होता, और उस समझाने में तीनों लड़कियों के जो रिश्ते टूट रहे हैं इसकी वजह भी मैं ही हूँ। भाई वाह, अल्लाह तेरी शान, माशाल्लाह माशाल्लाह है। बेटा जो है माँ को इल्जाम दे रहा है, माशाल्लाह, शाबाश बेटे शाबाश। तौबा। मुन्नी की जबान दराजी की वजह से बात बिगड़ी है और आपकी फजूल की रस्मों से। नन्ने, मेरी रस्मों की वजह से कुछ नहीं हुआ, इनकी लालच की वजह से हुआ है। लालची थे वो लोग। बिन बाप की बच्ची को पहले तो हथिया लिया, उसके बाद इस वक्त तो सही जिंदा थे। अब जो उन्होंने देखा कि इस घर से कुछ न मिलने का, तो ऐसी ऐसी बातें बनाई, ऐसी ऐसी बातें बनाई कि अकल वालों की अकल दंग रह जाए। मलिया मान गई, फिर किसी एक दिन बहाना बना के लड़की को घर छोड़ गए। हमारा क्या लेना देना। जब आपको अंदाजा था कि वहाँ के हालात अच्छे नहीं, तो आपको दखल अंदाजी करने की क्या जरूरत थी? नन्ने, तुम्हें क्या पता औरतों की बातों का। अगर तुम्हारी अम्मा भी वहाँ ना होती ना, तो वो लोग वहीदा को लूट के खा जाते, किस्सा खत्म हो जाता। अच्छा चले छोड़े वो। आज मुझे मिसेस खान की कॉल आई थी। मिसेस खान की कॉल आई थी, वही मैं कहूँ, मेरा माथा ठिनका था तेरी बातें सुन के कि तेरे कान में किन्ने सूर फूका। ये है चरित्र। ओहो अम्मा भी, पहले पूरी बात तो सुन ले। मिसेस खान कह रही थी कि जल्द से जल्द निकाह की तारीख ले लें, वरना उनके यहाँ दूसरी लड़की की शादी का सिलसिला शुरू होने वाला है। आज तो हो हमारी बला से। तो ठीक है, मैंने भी कह दिया कि कल हम निकाह की तारीख लेने जा रहे हैं। हाँ। रुक तो, बिल्कुल ही बावला हो गया। नालत सख्त छालियां लाके पकड़ा देते हैं, कटी भी नहीं जाती मनोज मारी। अम्मी, हम आपसे कुछ मांगने आए। मुझसे क्या मांगोगी? मैं तो तुमसे, खैर चलो छोड़ो। बात क्या थी? वही ना बात यह है कि मैं ये कह रहा था कि मुझे अपनी फर्जंदी में कबूल करो। वो तो कब का कर लिया। मामू, मेरी शादी की बात करनी है। भाई ये हमाद है ना, ये बाबा बताना शायद भूल गया, ये राफिया का बेटा है। राफिया? वो जो फौत हो गई थी? हाँ, वो है बेचारी, जवानी में ही चल बसी और ये मेरे पल्ले बांध गई। तो इतने दिन तक बताया क्यों नहीं? माशाअल्लाह बेटा, मुझे ध्यान ही नहीं रहा, मैं तो अपने ही चक्रों में उलझी रही। चले, एक बात तो वाज़ेह कि आपको ये पता चल गया कि हमाद कौन है। जात का मसला तो हल हो गया। मुझे इसकी जात से क्या लेना देना? वो अम्मी, दरअसल हम चाहते हैं कि हमाद का रिश्ता मासूमा से तय हो जाए। हाँ, परेशान ना हो ना, सोच समझ के फैसला करना, कोई जबरदस्ती नहीं है। अच्छा, तो ये बात थी। ठीक है, मुझे मंजूर है। अब वो लौकी क्या हुआ? इंतहाई बदतमीज लड़का है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई नुकसान करेगा। हाँ फादी, बहुत ही अच्छा बच्चा है। फिर उसने तो साफ कह दिया, शादी और जहेज की रस्मों के नाम पर 1 रुपया भी नहीं लेगा।
हाँ, खानदान तो वही है, भी देखा भाला लड़का है, फिर मलिया की जमानत भी है। नहीं फाती, बगैर किसी वजह के कैसे इनकार कर सकती हूँ? हाँ, मुझे दीजिए। आप फादी मासूमा से बात करो। हाँ बोलो फाद। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम जानती भी हो वो कौन है? जब से तुम बाहर गए हो, मलिया आप ही इसी के जरिए हमारे काम करा रही हैं। नौकरों की तरह रहता है वो हफीज भाई के पास। तुम्हें बाहर गए हुए काफी अरसा हो गया है फाद। हम भी अब नौकरों की तरह ही रहते हैं। वो बेईमान आदमी है, बेईमानियां करता है हफीज भाई के पास हो यार। और ये तुम्हें हफीज भाई ने ही बताया होगा। जो मर्जी है कह लो, लेकिन ये एक बेजोड़ रिश्ता है और मैं तुम लोग का भाई हूँ। मुझे ये सब गवारा नहीं है। तो क्या हफीज भाई और मलिया आपी की शादी से भी ज्यादा बेजोड़ शादी है ये? फहद को इस शादी पर एतराज है, लेकिन ये शादी मेरी और हम्माद की हो रही है, फहद की नहीं। इसलिए मुझे किसी के भी एतराज पर कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई देखो, मैं बता रहा हूँ, बहुत लालची इंसान है और बेईमान है, और ये सब महज पैसे की लालच में करिया। मासूमा एक आकिल और बालिग लड़की है, और उसके लिए किसी की भी रजामंदी इतनी जरूरी नहीं है। अपना फर्ज कर दिया है अदा। अब अगर कल को कोई अभी नबी होती है ना, तो मेरा जिम्मा दोषपोष। जी अल्लाह। हाँ, खुदा। बैठे। ब्रैड पिट का इंटरव्यू पढ़ रही थी। उसमें उसने बताया कि किस तरह उसके सहारे की वजह से उसकी बीवी दोबारा जिंदगी की तरफ लौट आई। वाह भाई वाह वाह। पापा की डेथ के बाद जिस तरह से मेरा हर इंसान पे से यकीन उठ गया था, अगर आप उतनी समझदारी से सारे मामले को हैंडल ना करते तो शायद सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि मेरी पूरी फैमिली सफर करती। ये बात में क्या करो? नहीं, मैं आपको और उन लोगों को गलत समझ रही थी, जिसकी वजह से फरहत आंटी और आप भी जैसे लोग फायदा उठा रहे थे। ऐसे लोग तो अब भी हैं। मैंने ही फोन किया, अब कल दोबारा करूंगी फोन। अगर अब आप अभी तारीख लेने ना आई ना, तो चाहे रिदा रोए या नाराज, मैं उनको जवाब दिलवा दूं। हाँ तो और क्या, दबा कराओ, क्या जरूरत है? काश कि ये सारी बातें मुझे पहले ही समझ में आ जाती। फातिमा वाले मामले में इतनी जल्दबाजी ना करती मैं, और ये सब देखने को ना मिलता। भाई मेरे तो ख्याल है वक्त है मासूमा के बारे में भी अच्छी तरह सोच लो। उसका क्या है, तो घर की बात है। और घर का भेदी लंका ढाए। क्या मतलब? कुछ नहीं भाई। हाँ, वो बच्चे क्या करें? पढ़ रहे हैं। वो भी मास्टर गया नहीं? मैं उनके लिए कुछ स्टोरी बुक्स लेकर आई थी। भाई क्या जरूरत थी? फीस? मैं बच्चों के बारे में कुछ सोच रही हूँ। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, जरूर सोचो। और तुम सोचो, मैं जरा टहलिया। अब्बू, हमारे कमरे में तो ताला लगा हुआ है। हाय?
तो कहाँ चला गया? मैंने कहाँ जाना था, मैं तो यही हूँ। अच्छा, यही हो। मैंने तो समझा कहीं नहीं हो। हाँ, मैं यही हूँ, मगर तुम समझे कि मैं नहीं हूँ। ये आप लोग किस जबान में बात कर रहे हैं? बेटा ये कारोबारी जुबान है, अभी आपकी समझ में नहीं आएगी। आप जाओ अंदर जाके खेलो। क्या बात है, खुश नहीं हो? ओ भाई मियाँ, शादी तुम्हारी हो रही है तो मेरे खुश या ना खुश होने का क्या सवाल? नहीं, एक ही बात है। अच्छा, तो शरबत के प्याले पे रुखसती हो गया है। हाँ, मगर अभी तो लड़की के भाई की रजामंदी भी जरूरी है। मासूमा एक आकिल और बालिग लड़की, और उसके लिए किसी की भी रजामंदी इतनी जरूरी नहीं है। वो तुम फातिमा वाले केस को परस्यू कर रहे हो ना? सुना है कि कुछ सुलह की कोशिश चल रही है। नामुमकिन है। गधा समझते हो मुझे जो इतना बड़ा नुकसान होने दूंगा? अभी तो देखना जहेज भी वापस आएगा। लगता है किसी नए नुकसान का अंदेशा है, वरना जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट थी उसमें ऐसी छोटी मोटी चीजें तो चलती रहती। वो क्या कहते हैं, हाँ, ऊंट के मुंह में मैंने अम्मा भी से बात की थी। देखिए बनी, मैं आपसे रिश्ते में बड़ी हूँ और आप अभी मेरी भी बुजुर्ग हैं, लेकिन बाज़ औक़ात मामलात ऐसे बिगड़ जाते हैं कि छोटों को मुदाखलत करनी पड़ती है। मैं कुछ समझा नहीं। अभी रिदा और मासूमा नासमझ हैं और अम्मी हालात की वजह से खासी परेशान है, इसलिए मैंने आपसे डायरेक्ट गुफ्तगू करने का फैसला किया। अरे ऐसे शर्मिंदा मत कीजिए, आप तो सिर्फ हुक्म करें। देखिए, एक्चुअली रिदा के रिश्ते की बात सब में फैल चुकी है और फातिमा के घर के हालात हद तक पहुंच चुके हैं। वो लोग ना सही, बदखुआ और भी लोग हैं, इसलिए अगर शादी जल्द से जल्द हो जाए तो बदगुमानियों की गुंजाइश नहीं रहेगी। अम्मा भी बीमार रहती हैं और मेरी खुद भी यही ख्वाहिश है। अगर पापा जिंदा होते तो हम ये रस्में खुशी से करते, लेकिन अब ये सब कुछ हफीज के कंधों पर है और आप समझ सकते होंगे कि मुझे और अम्मी को कितनी शर्मिंदगी होती होगी। दरअसल मुझे तो खुद अंदाज़ा नहीं है कि अम्मा भी क्या कर रही हैं और आपके हालात क्या हैं, लेकिन आई एम सॉरी अगर ऐसा कुछ है। मैंने अपने रिश्ते का फ़ायदा उठाते हुए आपसे डायरेक्ट बात की, क्योंकि फातिमा वाले मामले में मैंने ये रियलाइज़ किया कि औरतों से डीलिंग कुछ मुनासिब नहीं है। मुझे बड़ा अफसोस है। क्या मैं इस सिलसिले में कुछ कर सकता हूँ? आप बस इतना कीजिए कि आपा भी को आमादा कीजिए कि वो शादी की तारीख जल्दी ले लें। सारी बहनें अपनी घरों की हो जाएंगी तो अम्मी के सर से बोझ उठ जाएगा। आप बेफिक्र हैं, मैं अभी अम्मा भी से बात करता हूँ। थैंक यू सो मच। पता है, आप कभी कभार मुझे फादी जैसे लगते हैं।